दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज बोल रहा हूं आपके पेपर के अंदर इसका सवाल आएगा, मतलब आएगा। तो एक सेट में इसका एक सवाल पक्का आने वाला है, आज लिख के दे देता हूं, जिसपे बेटा बार बार क्वेश्चन आएगा। फिर बोल रहा हूं पेपर के अंदर सवाल दिखेगा, या तो एक 3 या 5 नंबर का सवाल दिखेगा, एक्सप्लेन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ना, बच्चे समझ नहीं पाते, कोशिश करना समझने की, आसान तरीके से समझाऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कि NaOH की मैन्युफैक्चरिंग होती है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस से। किससे होती है बेटा? क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। अभी समझाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ना, बच्चे समझ नहीं पाते, कोशिश करना समझने की, आसान तरीके से समझाऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ भाई, देखो भाई, फटाफट से देखो। बनाना क्या है हमें? बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। क्या ऐसा डायग्राम हमने पहले चैप्टर में कहीं देखा था? कहीं देखा था क्या? याद कर ले भैया, याद कर ले। क्या ऐसा डायग्राम हमने कहीं देखा था क्या? ये तो भैया देखा देखा सा लग रहा है भैया, कुछ तो हमने ऐसा कुछ देखा तो था। क्या देखा था? याद कर, डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर पानी में कैथोड एनोड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ऐसा ही एक रिएक्शन हम यहां पर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जानेंगे, और बड़ा सिंपल है, बड़ा आप एक बार में समझोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बीकर ले रहा हूं, उस बीकर के अंदर मैं एक सोल्यूशन डाल रहा हूं। उस सोल्यूशन को मैंने नाम दिया, उस सोल्यूशन को मैंने नाम दिया बेटा ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन। भैया ये ब्राइन क्या है? क्या है ये? ब्राइन क्या नई चीज है? अरे कुछ नहीं है, ये मूर्ख बनाने वाली चीज है। ब्राइन का मतलब होता है नमक को पानी में घोल दो जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, उसको पानी में घोल दो। मतलब ब्राइन सोल्यूशन क्या है? NaCl + H2O, ये है ब्राइन सोल्यूशन। ले भाई, सीधा लिख देते कि नमक को पानी में घोल दो। अरे पर नहीं, इनको ब्राइन बोलना है। ठीक है यार, हमने बोला ठीक है यार, ब्राइन सोल्यूशन ले यार, ठीक है। तो ब्राइन सोल्यूशन हमने इस बीकर के अंदर डाल दिया, ठीक है। क्या करा हमने? कंसंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन हमने इस बीकर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 2 रॉड डाली। आपको पता है एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ये पहले चैप्टर के अंदर बता चुका हूं, ठीक है। एनोड से बैटरी का पॉजिटिव एंड जुड़ा होता है, ये क्या है? एनोड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड। और कैथोड से नेगेटिव एंड जुड़ा होता है, तो ये क्या है? कैथोड, ठीक है, ठीक है। इनके बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब याद कर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 9th क्लास में पढ़ा था, याद कर, है ना, याद आ गया। जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि कुछ चीजों को अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती, यही होती है। तो उसी प्रकार से हमने यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया, ठीक है। अब हमने बिजली को पास करा, हमने बोला बिजली जी आओ और पास हो जाओ। तो बिजली जी पास हुई, बिजली जी पास हुई तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं, मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं। तो ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और बहुत ध्यान से सुन लो। अब यहां पर क्या होगा बेटा, एक मिनट, यहां पर क्या होगा, ये जो साइड है आपकी एनोड की, एनोड पे क्या होगा? देखो NaCl था, NaCl टूटने लगेगा किसके अंदर? Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। सिमिलरली जो आपका पानी है, पानी भी तो टूटेगा, जैसे डिकंपोजिशन में हुआ था, है ना। एक तो अपना H+ के अंदर और OH- के अंदर पानी भी टूटने लगा, ठीक है, दोनों टूटने लगे। अब क्या होगा कि ये जो एनोड है ना, इस पे क्या होता है, इस पे आपकी जो क्लोरीन गैस है वो यहां पर क्या हो जाती है, इस जगह पर कलेक्ट होने लगती है। इस जगह पर क्लोरीन गैस, ये जो Cl- टूटा है ना, ये Cl- टूटा है ना, ये और क्लोरीन से जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, और क्या बनाता है? क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस यहां पर कलेक्ट होती है, और वो बोलता है मैं हवाई बनके ऊपर चली, और वो ऊपर चली जाती है। तो ध्यान रखना, क्या हुआ? एनोड की साइड से क्लोरीन गैस टाटा बाय बाय गुड बाय करके चली गई अपने घर, अपने घर को चली गई क्लोरीन गैस। इतना समझ आया? ठीक है। क्लोरीन जी तो चले गए, अब क्या बचा? अब क्या बचा अपने पास? अब अपने पे बचा है, देखो ये H+, OH- और Na+, ये बचा। अब ये जो आए, ये इस तरफ आए, ये इस तरफ आए, और इन्होंने मिलके क्या बनाया? ध्यान से देखना बेटा, ये Na ने बोला कि ये OH-, तू मुझसे जुड़ जा, तू मुझसे बेटा दोस्ती कर ले, तू मुझसे दोस्ती कर ले, अपन दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो Na+ OH- मिले, क्या बनाया? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपना यहां से बाहर आ जाता है NaOH।
है ना। इस जगह से सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं आता है, इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर आता है और यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम पानी को अंदर भेजते हैं, क्योंकि हमें पानी कॉन्टिन्यूसली भेजते रहना पड़ता है। पानी तो भेजते रहेंगे, पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, पानी के बिना बिजली कैसे जाएगी, पानी भेजते, ठीक है, पानी भेजते रहते हैं। यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकला, ठीक है। अब बेचारा हाइड्रोजन जिंदगी में अकेला है, अकेला रह गया ना यार, मेरे से कोई चीज अकेली नहीं देखी जाती। तो मैंने क्या कहा कि ठीक है हाइड्रोजन, तू दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा और हाइड्रोजन गैस बनाकर टाटा बाय बाय गुड बाय हो जा, फटाफट से बाहर निकल जा। क्या है बात समझ में आई? क्या है बात समझ में आई? एक बार फिर समझते हैं। एक बीकर लिया, एक बनाई एनोड जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, कैथोड जो नेगेटिव से कनेक्टेड है। नमक के पानी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोल यार ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन को मैंने इसके अंदर डाला और पानी को भी मैंने कॉन्टिन्यूसली इसके अंदर डाला, ठीक है। बिजली शुरू करी, बिजली शुरू करी तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सब टूटने लगे। NaCl Na और Cl माइनस में टूट गया, पानी जो है वो H प्लस और OH माइनस में टूट गया। अब जो Cl माइनस थी उसने क्या करा, उसने और Cl के साथ वो जुड़ा और बोला कि मैं तो जा रही हूं, टाटा बाय बाय गुड बाय, और वो चली गई। कहां से गई, एनोड की तरफ से गई। याद रखना क्लोरीन गैस कहां से गई बेटा, एनोड की तरफ से। कैसे याद रखोगे, डायग्राम की मदद से, ठीक है। अब क्या बचे, 3 बचे थे। अब उधर से बोला सोडियम कि हाइड्रोक्साइड OH माइनस मेरे साथ आजा, अपन दोनों ना साथ में रहेंगे। तो इन्होंने साथ में रहकर क्या बनाया, बाहर आ गए, क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन बेचारा फिर अकेला रह गया। हाइड्रोजन ने बोला ठीक है भाई, मैं तो जिंदगी में अकेला ही ठीक हूं, मैं तो ऊपर चला जाता हूं। वो ऊपर चला गया, वो चला गया अपने घर। समझ पाए, समझ पाए ये क्या है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्लोरीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है। समझ गए? अरे बोल दो यार, अगर समझ गए हो तो ओ और के ओके लिख दो। इस पे बेटा बार बार क्वेश्चन आएगा। फिर बोल रहा हूं, पेपर के अंदर सवाल दिखेगा, या तो एक 3 या 5 नंबर का सवाल दिखेगा, एक्सप्लेन क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। उसके अंदर पूरा डायग्राम बनाओगे, समझाओगे। अगर मतलब फिर भी वो जो लॉन्ग आंसर है वो कम आता है, शॉर्ट आंसर इसके ज्यादा आते हैं। शॉर्ट आंसर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लोरीन गैस कहां पर बनती है, कहां पर बनती है बेटा, एनोड में, एनोड में। और हाइड्रोजन कहां बनती है, कैथोड में, कैथोड में, है ना। उसके अलावा यह भी पूछ लिया जाता है कि जो NaOH है वो कहां पर बनता है। तो याद रखना NaOH कहां बना, यहां पर बना। तो NaOH कहां बन रहा है, नियर टू कैथोड। कहां बन रहा है बेटा, नियर टू कैथोड, नियर टू कैथोड। ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं। तो वो कैसे याद रखेंगे, एक डायग्राम की मदद से। अगर डायग्राम समझ आ गया तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया।